नमस्कार, मैं विक कुमार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। अभी हम आए हुए हैं नगर निकाय चुनाव के सफ़र पर। अभी हमारे साथ मौजूद है इस बार के पार्षद प्रत्याशी अमित यादव। इनसे हम बात करें कि आखिर ये किस ब्लूप्रिंट को लेकर के जनता के बीच आ रहे हैं और आखिर जनता इन पर भरोसा क्यों करे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत हार्दिक बधाई जो आपने छोटे से प्रत्याशी को मौका दिया अपना बात को रखने के लिए। नगर निकाय चुनाव जो होता है वो जनता के द्वारा एक मौका है, प्रत्याशी को दिया जाता है। विभिन्न प्रत्याशी इस चुनाव में खड़ा हुए हैं, लेकिन क्षेत्र से सब कोई नदारत है। जब चुनाव का माहौल आता है तो बस वो जैसे बरसाती मेढक की तरह अपना जलवा बिखेरने के लिए पोस्टर लगा के दिखेंगे, लेकिन सामाजिक कार्य में उनका कोई भी योगदान नहीं रहता है और ना ही वो कभी भी 5 साल क्षेत्र में दिखते हैं। आप अपने वार्ड में ऐसे क्या कमी देखें कि आपको लगा कि नहीं हमको इस बार खड़ा होना चाहिए इस कमी को पूरा करने के लिए? वार्ड में देखिए तो बहुत समस्या है, अनगिनत समस्या है, और नगर निगम इसको कहना मेरे हिसाब से बेकार होगा। पंचायत और ग्राम सभा में भी जो सुविधा दी जाती है वो भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। नगर निगम केवल नाम के लिए है। आप देखिएगा कचरा का अंबार और जो प्रदूषण है, उसके बाद चेहरा देखकर काम करने की जो परिपाटी है, उसके बाद अगर आप देखिए भ्रष्टाचार, अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें लीपापोती हो रहा है, विभिन्न तरह की समस्याएं हैं। अगर कचरा उठाने के लिए आप मजदूर की डिमांड करते हैं पार्षद से, वो भी उपलब्ध नहीं है। और हम आपको पहले बताएं कि 5 साल क्षेत्र से हर कोई नदारत रहता है, बरसाती मेढक के जैसा सिर्फ चुनाव में दिखने का काम करते हैं। और इसीलिए हमने पिछले 10 साल से मन बनाया था कि एज ए प्रत्याशी वार्ड का चुनाव लड़ा जाए और क्षेत्र में जो गरीब गुरबा जनता है उसका सेवा किया जाए। इसलिए चुनाव में हम आ रहे हैं कि गरीब गुरबा का काम हो, ना कि कोई चेहरा देखकर या बड़े लोगों का काम हो। आप अपने क्षेत्र में भ्रमण किए होंगे तो क्या लगता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसका सही से इस्तेमाल किया जा रहा है, सही से लाभ मिल पा रहा है लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकारी योजनाएं, मान लीजिए अगर रोड बनती है, नाली बनती है, या चापाकल आता है, या बैठने के लिए नगर निगम से जो कुर्सी उपलब्ध कराया जाता है, सब मात्र गिने चुने हुए लोग के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। हमारा आप जो ये एरिया देख रहे हैं, नाली का यहाँ पर डिमांड है, नाली का डिमांड को पार्षद ने पूरा नहीं किया। अगर जो पेपर ब्लॉक का सड़क का निर्माण है वो भी सिर्फ गिने चुने हुए चेहरा देखकर लोगों का काम हो रहा है। इसलिए हम एज ए इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये भी आह्वान करते हैं कि चेहरा देखकर प्रत्याशी चुनने वाले को वोट ना दे, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए। सरकारी योजना का काम क्षेत्र के आम लोगों के लिए है, ना कि खास लोगों के लिए है। जातिवाद भी ज़्यादा लगता है कि चेहरा देख करके कि ये हमारा है, ये किसी और का है, तभी हम काम करेंगे, नहीं करेंगे, इस तरह का भी कुछ दिखने को मिला क्या? मेरे हिसाब से जातिवाद का फैक्टर तो रहता ही है, लेकिन हम लोग जातिवाद से आगे बढ़कर काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जातिवाद का तो हर चुनाव में कुछ ना कुछ असर रहता ही रहता है, यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में रहता है, तो ये नगर निकाय का चुनाव, छोटा चुनाव में तो रहेगा ही रहेगा। आप अपने आप को कहाँ पर देख रहे, किस तरह से देख रहे कि इस चुनाव में कितना आपको चांसेस है कि जनता पर विश्वास करेगा? विगत 10 सालों से हम अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं और विभिन्न तरह से, मतलब जितना हमारा सक्षम है, जितना हम सक्षम है उतना हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करते हैं। और हमारे सहयोगी भी बहुत सारे लोग हैं, और क्षेत्र की जनता का ये कहना है कि आप एज ए प्रत्याशी वार्ड चुनाव लड़िए। इसलिए मैं इस वार्ड चुनाव में आ रहा हूं, और जब मैंने कहा कि क्षेत्र की जनता ही कह रही है कि आप चुनाव लड़िए, तो हम कहाँ हैं, आप इसका आकलन खुद कर सकते हैं। क्या ब्लूप्रिंट क्या लेकर के आ रहे हैं जनता के लिए? सबसे पहले तो हम आपको पहले भी बताया कि खास लोगों के लिए कोई काम यहाँ नहीं होगा। जो भी काम होगा आम लोगों के लिए होगा। जहाँ पर जिस चीज़ का ज़रूरत है, मान लीजिए अगर कुर्सी लगना है तो किसी के घर पर नहीं लगेगा, वो किसी सामाजिक स्थल पर या मंदिर पर लगेगा, जहाँ पर लोगों का ज़रूरत पूरा हो। इसी ब्लूप्रिंट के साथ हम चुनाव में आ रहे हैं। और भी क्या योजनाएं क्या रहेगी आपको अगर आप आते हैं, किस तरह से जो है आप कार्य करेंगे, क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? बहुत सारा मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दों को हम यहाँ पर ओपन भी नहीं करना चाहते हैं,
और एज ए ब्लूप्रिंट आपको इतना बता दे, सब कोई बोलता है स्मार्ट बनाएंगे, लेकिन हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव का एक कहनाम है कि हमको स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। पहले स्मार्ट लोग चाहिए। अगर आप कहते हैं कि स्मार्ट वार्ड बनाएंगे तो लोग अगर स्मार्ट रहेंगे तभी स्मार्ट वार्ड बनेगा। हम कहते हैं कि अगर लोग स्मार्ट है ही नहीं, कचरा को जहाँ तहाँ फेंक देंगे तो आप कैसे वार्ड को साफ़ सुथरा कर पाइएगा। इसलिए पहले लोगों में जागरूकता पैदा करना है, लोगों को समझाना है कि क्या करना है, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्या है, आप कैसे वार्ड को, इसमें लोगों का भी सहयोग चाहिए, सिर्फ पार्षद के सहयोग से नहीं होगा। और एज ए प्रत्याशी हम लोग बहुत सारा काम करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। और हमारा एक NGO भी है, जागो फाउंडेशन, जिसके माध्यम से हम लोगों को विभिन्न तरह से जागरूक करते रहते हैं लगातार। आप आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए बोल रहे थे, बताया है कि आप आम आदमी जब पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है उसका असर दिखेगा आपके साथ? आम आदमी पार्टी का तो असर आपको दिख ही रहा है, मतलब न्यूज़ में छाए हुए है। अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई बिगिनर में शुरुआत में अगर सबसे कोई ज़्यादा अगर बम्पर शुरुआत करने वाली पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। आप दिल्ली में भी सरकार देखिए, पंजाब में भी सरकार देखिए, अब गुजरात में देखिए, और धीरे धीरे विभिन्न स्टेटों में भी जाएगी हमारी पार्टी। फ़िलहाल नगर निकाय चुनाव पर ज़्यादा ध्यान है और हमारा फोकस ये है कि जो अरविंद केजरीवाल का जो ब्लूप्रिंट है, उसी ब्लूप्रिंट के साथ हम अपने वार्ड में आएँ और क्षेत्र के लोगों का विकास करें। अरविंद केजरीवाल कहीं भी जाते तो दिल्ली का शिक्षा जो सिस्टम है उसको लेकर पूरा प्रचार करते हैं, तो आप शिक्षा को लेकर के क्या करने वाले? बिल्कुल शिक्षा का जो है, शिक्षा अगर लोग शिक्षित ही नहीं होगा तो फिर विकास कैसे करेगा। शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे एरिया में वार्ड नंबर 39 में वार्ड नंबर 39 में 2 सरकारी स्कूल है और वार्ड नंबर 38 में शायद कोई सरकारी स्कूल नहीं है मेरे हिसाब से। तो हम लोग वहाँ पर भी जाते हैं और जो गरीब गुरबा बच्चा है उसको अपना जो सहयोग हुआ वो सब करते रहते हैं। और शिक्षा का महत्व हम आपको क्या बताएं, शिक्षा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं को लेकर के क्या आप लेकर के आ रहे हैं? कुछ महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हमारे पास कुछ ब्लूप्रिंट है, जैसे सिलाई के लिए मशीन हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, उसके बाद आपका टेलरिंग वाला काम हो गया। इस तरह का हम लोग अपने NGO के माध्यम से भी करते रहते हैं और बहुत अच्छा महिलाओं के बीच में मेरा तो बहुत अच्छा पकड़ है, इसलिए कि हम आपका क्या बताएं, मेरा लेडीज़ कॉर्नर भी है, तो लेडीज़ लोग के बीच में मेरा अच्छा खासा पकड़ है और इसके लिए सोचने की बात नहीं है। सुरक्षा को लेकर क्या कहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? हमारा क्षेत्र में महिला की सुरक्षा का कोई विशेष मतलब वैसा कुछ नहीं है। डैम है, डैम एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, वहाँ भी कभी भी कोई अप्रिय घटना वैसी तो घटी नहीं है, फिर भी CCTV के माध्यम से और गश्ती दल के माध्यम से लगातार महिलाओं की सुरक्षा का होता ही है और वैसी कोई अप्रिय घटना हमारे क्षेत्र में वैसा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपने वार्ड के जो जनता है उसको क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि इस बार के चुनाव में ऐसे प्रत्याशी को आप अपना वोट दें जो आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए काम करे, ना कि चेहरा देखकर चलने की पार्टी वाले ऐसे वार्ड पार्षद को बाहर का रास्ता दिखाए, जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने वालों को बाहर का रास्ता दिखाएं एवं गुंडागर्दी एवं पैसे का लोभ लालच देकर अगर आपसे कोई वोट खरीदता है तो आप उसका असर जानते ही हैं कि बाद में वो भी भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा। ये था हमारे साथ अमित यादव, इनका अपना अलग ब्लूप्रिंट तैयार लेकर के चल रहे हैं। इनका कहना है कि अगर ये जीत करके आते हैं तो ये सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे ताकि लोग शिक्षित हो, तभी तो स्मार्ट बनेंगे। ऐसे ही तमाम जितने भी वार्ड प्रत्याशी उनसे हम आपको मिलवाते रहेंगे, उनकी बातें आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जनचर्चा TV। नमस्कार।